ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 121 है। छठे अध्याय के 18वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या है 369। प्रसंग महत्वपूर्ण है। क्या मुक्त आत्मा मुक्ति से वापस लौट के आता है या नहीं? श्रुति ये कहती है कि वापस लौट के नहीं आता है। तो इसका तात्पर्य ये है कि बीच में मुक्ति की जो अवधि है, उसकी जो सीमा है, उसका जो समय है, उस समय के बीच में लौट करके नहीं आ सकता। जैसा भी आप सब सुनते, 31 नील 10 खरब 40,000 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक। ऐसा ही है ना? या उल्टा बोल दिया मैंने? तो इतना समय मुक्ति में रहना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिसको आप कहते हो ना, परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। इतने लंबे काल तक मुक्ति में रहता है। उस बीच में, उस काल के बीच में लौट करके नहीं आ सकता। यदि मान लीजिएगा लौट करके आ जाए तो कहा अपुरुषार्थत्व। यदि बीच में लौट करके आए तो फिर वो पुरुषार्थ कहाँ रहा? इतना मेहनत पुरुषार्थ करके मुक्ति में जाए, फिर वापस लौट के आना पड़े तो फिर वो पुरुषार्थ ही नहीं कहलाएगा। ये बात भी पीछे आई थी, इसलिए लौट करके बीच में नहीं आता है। मान लीजिएगा यदि लौट करके आता है, थोड़ी देर के लिए मान करके चले, यदि लौट करके आता है तो क्या आपत्ति आ सकती है? उसको लेकर के 19वां सूत्र है। अन्यच्चा, एक और बात है। क्या? यदि बीच में लौट करके आता है तो क्या आपत्ति आएगी? तो अविशेष आपत्ति उभयोः। अविशेष आपत्ति उभयोः। उभयोः दोनों में। किन दोनों में? मुक्त अवस्था में और बंधन अवस्था में। मुक्ति और बंधन, इन दोनों में अविशेष आपत्ति, सामान्य एक जैसी स्थिति माननी होगी। दोनों में विशेष नहीं होगा। मुक्ति और मोक्ष, आप भले मुक्ति बोलो मोक्ष बोलो, तो मुक्ति अवस्था और बंधन अवस्था में एक जैसी स्थिति रहेगी। इसलिए कह रहे उभयो, मुक्ति और बंधन दोनों में समानता होगी यदि लौट करके आता है तो। उभयो अविशेष आपत्ति, उभयो मुक्त बद्धयो। भाष्यकार ने स्पष्ट किया उभयो का अर्थ, उभयो अर्थात मुक्त बद्धयो, मुक्ति और बंधन इन दोनों में समानत्वम आपद्यते, समानता की सिद्धि हो जाएगी। दोनों समान हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। आप में से जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। सूत्र का भाष्य पूरा हो गया एक ही पंक्ति में। यदि
मुक्ति के बीच में लौट करके आ जाए तो क्या आपत्ति होगी? तो आपत्ति बताए, मुक्ति और बंधन दोनों समान हो जाएंगे। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, ऐसे तो मतलब मुक्त आत्मा उसके अपने संस्कार, उसको तो विवेक से, विद्या से जुड़ा हुआ है स्वामी जी। ऐसे मतलब कभी आता भी है तो उसका जो अविवेकी है उससे तो बिल्कुल अलग ही होगा। उसको तो कोई कुछ छुएगा नहीं। क्यों नहीं होगा जी? शरीर में आएगा ना। जन्म, शरीर का दुख एक बात है, बाकी तो दुखों से सारा छुटकारा ही है उसका। नहीं, ये जन्म का दुख भी बहुत बड़ा दुख है ना। जन्म का दुख भी तो बहुत बड़ा दुख है ना। और शरीर में रहेगा तो कटना, पिटना, दर्द होना, भूख लगना, सोना, पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। शरीर में आए तो बिना पुरुषार्थ किए रहेगा नहीं। तो फिर उसमें और मुक्ति में फिर अंतर क्या हो? एक जैसा हो गया ना। बस थोड़ा अंतर जो आप कह रहे हो वो मानूंगा मैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष अंतर नहीं है, सामान्य है। मतलब दोनों एक जैसे हो रहे, वो भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, उसको भी भूख लग रही, इसको भी भूख लग रही, उसको भी दर्द हो रहा है, इसको भी दर्द हो रहा है, उसको भी मेहनत करना पड़ रहा है, इसको भी मेहनत करना पड़ेगा। स्वामी जी, मैं उस हिसाब से कह रहा था, मतलब हम कहते हैं कि जो जिसने विवेकी हो गया है इस जन्म में जी, तो वो अपना जीवन, बाकी जीवन अपना शरीर पूरा करता है और एक अच्छी अवस्था में जाता है। जो संसारी है वो तो उसका तो हर क्षण दुख में रहता ही है। नहीं, वो अंतर है, मैं मान रहा हूं, लेकिन एक जैसा भी है ना। जो अंतर है उसकी बात नहीं हो रही, एक जैसी अवस्था भी तो हो रही है ना। लेकिन कोई मुक्ति में रहे और कोई यहां बंधन में रहे तो कोई समानता नहीं है, लेकिन मुक्ति के बीच में लौट करके आए तो समानता हो रही है। ये दिखाना चाह रहे। जी जी। प्रहलाद जी को क्या कहना? उसी बात को गुरु जी थोड़ा लंबाता हूँ कि वो मुक्ति में जो आत्मा है उसका तो शरीर तो है नहीं जी, तो उसको कोई दुख तो होगा नहीं जी। और जो बद्ध आत्मा है उसको तो दुख भी होता है जी। तो उसका व्यर्थ कैसे हो गया फिर? नहीं, आप पकड़ नहीं पा रहे ना। मुक्ति में रहते समय मुक्तात्मा में और बंधन में रहते समय बद्धात्मा, दोनों में समानता है ऐसा थोड़ा कहना चाह रहे। ये नहीं कहना चाह रहे। मुक्ति हो गई आपकी और बीच में लौट के आ गए आप वापस। ये लिखते हैं कि दोनों एक जैसे दुखी होते हैं। पहले प्रश्न को समझ लीजिएगा तो समाधान आपको समझ में आ गया। प्रश्न ही नहीं समझोगे तो समाधान कैसे समझ में आएगा? जो मुक्ति में चला गया, मान लीजिए हमारे गुरुजी है, हमारे गुरुजी मतलब हम सबके गुरुजी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। थोड़ी देर के लिए मानते हो मुक्ति में चले गए और वापस आ गए, मान लीजिए जन्म ले लिया। और जन्म ले लिया तो जन्म लेना भी दुखदायी है। जन्म ले लिया, मनुष्य शरीर हो गए, लेकिन वो है मुक्त आत्मा है। कैसा मुक्त आत्मा? मुक्ति से लौट के आया हुआ मुक्त आत्मा है वो। मुक्त आत्मा होते हुए भी उसको दुख भोगना पड़ रहा है। और ये बद्धात्मा है, ये मुक्त आत्मा नहीं है, दूसरा, वो भी बद्धात्मा होते हुए भी दुख भोगना पड़ रहा है और ये मुक्त आत्मा होकर के भी दुख भोगना पड़ रहा है। फिर ऐसा पुरुषार्थ तो बेकार हो जाएगा ना, ये कहना चाह रहे। जी जी, समझ में आ गया गुरु जी। धन्यवाद। आगे बढ़ता हूं जी। यस्यै मुक्तये। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी नमस्ते जी। हम जैसे बोलते हैं कि 26,000 बार सृष्टि निर्माण होगा, प्रलय होगा, उसी के बाद वो लौटेगा। जी जी, ये बोलते हैं जी। तो ये जो अवधि छोटा बड़ा होगा इसका निर्धारण कैसे होता है? किंतु क्योंकि उसके बाद भी लौटेगा, तो उसके बाद कभी भी तो वो लौटेगा, तो जो कभी भी समय का कैसे निर्धारण किया जाता है? इसी प्रश्न। नहीं, कभी भी लौटेगा ऐसा नहीं है ना। ये जो 26,000 बार हमें मिला, ये कहां से प्राप्त हुई? ऋषियों से प्राप्त हुई, ऋषि लोगों ने बताया। जी 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 जी। शब्द प्रमाण है ना, इसका शब्द प्रमाण से पता लगता है।
ऋषि इसी प्रसंग में प्रत्येक विषय से मान के हम ऋषि जो किसको मानते हैं इसी प्रसंग में पर्टिकुलर कौन सा ऋषि से ये प्राप्त होगा? कौन से? प्राचीन दर्शन से प्राप्त होता है क्या ये? ऐसा है कि सीधा सीधा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है और वो उनके आधार पर लिखा है। क्या कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार लिखा है उन्होंने। जी जी जी, तो ये परंपरा से मिलता है, ऐसा माना जाता है, परंपरा है। जैसे आज सूर्य कितने दूर पर है धरती से, किसने बताया? जिसने भी बताया होगा। परंपरा से हम सब सुनते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि अमुक साइंटिस्ट ने बताया, अमुक स्पेस साइंटिस्ट ने बताया। आप में से किसी को पता है जी धरती कितने दूर है? किस साइंटिस्ट ने बताया? नहीं बताया। किसी को पता भी होगा तो कहने का अभिप्राय है वो जो साइंस में जो आंकड़े चलते हैं ना, उसके आधार पर, शब्द प्रमाण के आधार पर हम मानते हुए आ रहे हैं। परंपरा, इतिहास जो है, ये भी एक प्रमाण है। तो इस दृष्टि से ये ऋषियों के द्वारा हमें समझ में आया है। अब स्वामी दयानंद ने कहाँ से लिया डायरेक्टली, वो सारी बातें हमें नहीं पता है जी। तो इसी प्रसंग से उससे पहले लौट गया जब उसी को आधार बनाते हुए प्रश्न हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी हाँ जी। अमित जी। जी स्वामी जी नमस्ते। ये जो बीच में आत्माओं के आने का जो बात बोली जा रही है मुक्ति के बीच में, तो जैसे बोलते हैं कि परमात्मा किसी किसी विशेष आत्मा को भेजता है, तो क्या उससे कोई संबंध है क्या जो बीच में आने की बात हो रही है, जो भेजता है परमात्मा? ऐसा लोग नहीं, कहाँ से भेजता है? बीच बीच में परमात्मा जो भेजता है तो कहाँ से भेजता है? क्या वो मुक्ति से, जो मुक्ति में रहते हैं उन्हीं को भेजता है, या मुक्ति जो मुक्ति काल के बीच में तो भेजता होगा उनको? अगर बीच में से भेजता है परमात्मा, तो परमात्मा झूठा हो जाएगा। क्यों भेजेगा परमात्मा बीच बीच में? जिसने मेहनत कर, सुनिए, पहले सुन लीजिए। आपने प्रश्न तो कर लिया, लेकिन इसका मैं समाधान कर रहा हूं कि अगर बीच में परमात्मा किसी मुक्तात्मा को भेजता है, तो उसकी मुक्ति के अवधि के बीच में भेजना ये न्याय है, अन्याय है? ये अन्याय हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी ने कोई मेहनत करके किसी को हासिल किया है और उससे छुड़वा रहे हम लोग, तो ये तो अन्याय है उसके प्रति। जिस बंधन को छोड़ करके, जिस बंधन को दुखदाई मान करके छुड़ा दिया, भगवान ने छुड़ाया उसको, उसके आदेश के अनुसार ही, उसकी व्यवस्था के अनुसार ही बंधन को छोड़ करके मुक्त हो गया। फिर वापस उस मुक्त आत्मा को वापस भेजना, ये तो अन्याय है। भगवान तो कभी अन्याय नहीं कर सकता। अच्छी रही बात बीच में भेजने की आवश्यकता क्यों है भगवान को? क्यों भेजेगा परमात्मा बीच में? ये तो पौराणिक मान्यता है। हाँ, पौराणिक मान्यताओं में इसलिए है ना कि भगवान जो है ना, अधर्म बढ़ता है तो भगवान जो है ना किसी भगवान बना करके भेजता है। तो खुद समर्थ नहीं है क्या भगवान उस अधर्म को हटाने के लिए? जिसने सृष्टि रची, जिसने पालन पोषण किया, कर रहा है, करेगा भी, जो सब कुछ कर सकता है, उसको माध्यम की क्या जरूरत है? वो तो सर्वशक्तिमान है। जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो माध्यम बना रहा है, उस माध्यम बनाए बिना उसको नहीं मार सकता भगवान, जो अधर्म, जो अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय करने वाला है। तो ये सब जो है विद्या के अभाव में है, क्योंकि सब मनुष्य स्वतंत्र हैं। किसी को नहीं रोक सकता परमात्मा, डायरेक्टली किसी को नहीं रोक सकता। ये अलग बात है, प्रेरणा करना, उसको डर उत्पन्न करना, वो एक अलग चीज है परमात्मा का। लेकिन किसी को ऐसे हाथ पकड़ करके नहीं रोक सकता परमात्मा, ना किसी को भेज करके उसके द्वारा रुकवाता है। ये तो व्यवस्था में गड़बड़ हो जाएगा। एक ओर से मनुष्य को स्वतंत्र बोलता है परमात्मा, और दूसरी तरफ से किसी के माध्यम से उसको रुकवाता है।
ऐसा ये सब जो है विद्या का अभाव है। विद्या ना होने के कारण से ये सारी समस्याएं होती है। तो व्यापक रूप से हमको विद्या समझ में आ जाए विद्या, तो ये सब बातें अपने आप हट जाएंगी। ऐसा होता नहीं। परमात्मा किसी को भेजने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के सारे काम खुद करता है। मनुष्यों के कामों को कभी भगवान नहीं करता। मैंने अनेक बार आप लोगों के सामने रखा है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। जिस कार्य को मनुष्य करता है, जिस किसी भी कार्य को मनुष्य करता है, उस कार्य को भगवान नहीं करता है। और जिस कार्य को भगवान करता है, उस कार्य को कभी मनुष्य नहीं करता। अर्थात भगवान के कार्य अपने वो खुद ही करता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता उन्हीं कार्यों को तो करता है भगवान। और जो मनुष्य कर सकते हैं उन कार्यों को भगवान करने लग जाए तो हमारे ऊपर अन्याय करेगा भगवान। मेरे को निठल्ला बनाएगा भगवान। जब मेरा काम भगवान करने लगे तो मैं निठल्ला हो जाऊंगा ना। मेरे को उद्यम करना है, पुरुषार्थ करना है, तो मनुष्य के सारे काम मनुष्यों को ही करना होता है। एक लकीर खींचा भगवान ने, ये काम आपके हैं और ये काम मेरे हैं, ऐसा। और जो विद्या के अभाव में लोग भगवान से करवाना चाहते हैं, ए भगवान मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए, तो कुछ कृपा कर मुझ पर। इन भगवान दुल्हन ढूंढेगा भगवान, मेरे बेटे को नौकरी अच्छी मिल जाए और अच्छा इस बैंक में तो है थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिल जाए, थोड़ा स्विच करके दूसरी नौकरी ले ले। ये भगवान तू ये कर दो, मेरे को जल्दी ठीक कर दो। भगवान क्यों करेगा इन सब कामों को? ये सब काम मनुष्य लोग करने वाले। हाँ, आप भगवान से ये प्रार्थना कर सकते, परमात्मा मेरी बुद्धि ठीक रहे, क्योंकि मेरी बुद्धि खराब हो जाएगी तो पता नहीं मैं क्या कर डालूंगा। क्योंकि मेरी बुद्धि का इलाज तुम ही कर सकते हो। परमात्मा बुद्धि को ठीक रखे, अर्थात मैं ठीक से रहूं, मेरे में सात्विकता बनी रहे, मैं अपने कार्यों को अच्छे ढंग से कर सकूं, मेरी बुद्धि ठिकाने पे रहे, ताकि मैं ढंग से बुद्धि का इस्तेमाल करके जो मनुष्य करने योग्य कार्य हैं उनको मैं खुद करूं या दूसरों से, मनुष्यों से कराऊं। ईश्वर से नहीं करा सकता। एक लाइन स्वामी इसमें और है, जैसे महर्षि दयानंद जैसे व्यक्तित्व का जो आगमन हुआ है जी, इसमें किसका योगदान है? मतलब महर्षि का अपना केवल पुरुषार्थ है या ईश्वरीय व्यवस्था इसमें कुछ है? फिर वहीं पर आ गए आप वापस। केवल महर्षि दयानंद को क्यों लेते हो? महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले भी कितने ऋषि हुए हैं, कितने महापुरुष हुए हैं, वो सबके ऊपर नाम आए, सबके ऊपर आएगा ना। केवल स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो कल के हैं, उससे पहले ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत कितने ऋषि हुए हैं। लेकिन स्वामी जी पूछना इसलिए पड़ रहा है कि इस समय जैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई ऋषि धरती पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, या महर्षि के समय में महर्षि अकेले रहे जो समाज के बीच में आकर के समाज के उद्धार के लिए कार्य किया। तो प्रश्न इसलिए बन रहा है कि मतलब ये कभी कई ऋषि एक साथ होते थे, आज हजारों साल में कभी कभी आगमन हो रहा है। तो प्रश्न इसलिए बन रहा है स्वामी। तो हम निठल्ले बनते जा रहे हैं, हम कामचोर बनते जा रहे हैं, हम आलसी बनते जा रहे हैं, प्रमादी बनते जा रहे हैं। तो हमको सुधरना है, हमको आगे बढ़ना है। हम ऐसे थोड़ा कि कोई आए, कोई उतर के आए आसमान से, उसकी प्रतीक्षा में रहे, या हम खुद मेहनत करें। ये तो ऐसा ही हुआ है। एक लेबर आदमी, मतलब मजदूरी करने वाला आदमी, वो खड़ा है एक सेटल के लिए, क्या बोलते, एक ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए, आधा घंटा खड़ा है। फिर एक रिक्शा आती है, उसमें बैठता है और आधा किलोमीटर जाके उतरता है और पैसे दे देता 10 रुपए। वो वाली स्थिति आज हमारी। अरे भाई, तुम आधा घंटे में 2 बार 3 बार आ जा सकता है, वो आधा किलोमीटर नहीं जाता वो। मतलब किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। तो हम किसी की प्रतीक्षा ना करें, हम खुद मेहनत करें ना। एक आदमी 3 घंटे बैठ करके खेल देख रहा है और आधा घंटा भी खुद खेलता नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं दूसरों के खेलों को नहीं देखना चाहिए, मेरा ये तात्पर्य नहीं है। जरूर देखिएगा, लेकिन तुम भी तो खेलो ना।
वो नहीं खेल सकते, कुछ तो खेलो। खेल किसके लिए होते हैं? मनोरंजन के लिए नहीं होते खेल। खेल होते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। खेल के बहुत सारे उद्देश्य हैं, उसमें सबसे बड़ा उद्देश्य है अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। तो 3-3 घंटे बैठ करके खेल देख सकते हो, घंटों बैठ करके खेल देख सकते हो, लेकिन अपने शरीर के लिए कोई खेल नहीं खेल सकते। ये हमारे अपुरुषार्थता को द्योतित करता है। हम दूसरों को देखते रहते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते। इसलिए हमें अपने आप को देखना है। और ऋषि लोग जो हुए हैं इसलिए हुए, माहौल ऐसा था। आज का माहौल जो है, घर का ही माहौल ठीक नहीं है तो दूसरों का क्या कहूं मैं। घर के लोग ही मेरे को साथ नहीं देते तो दूसरे लोग कहां से साथ देंगे। तो इसलिए हमको कुछ करना होगा, स्वयं को कुछ करना होगा। तो इसलिए ईश्वर ऐसा किसी को भेजता नहीं है जी। ईश्वर के काम खुद करता है, वो किसी से करवाता नहीं, वो सर्वशक्तिमान होने के नाते। जी आगे बढ़ूं जी मैं। अगला है यस्यै मुक्तये पुरुषार्थ क्रियते स किम रूपा अस्ति इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्न किया जा रहा है, यस्यै मुक्तये पुरुषार्थ क्रियते, जिस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, स किम रूपा अस्ति, तो जिसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है वो किस स्वरूप वाली है, इस आकांक्षा में, इस प्रश्न में उच्चते उत्तर दिया जा रहा है। मुक्ति ही अंतराय ध्वस्ते, मुक्ति ही अंतराय ध्वस्ते है न परह। इस सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। मुक्ति ही अंतराय ध्वस्ते है न परह। प्रश्नकर्ता ने मुक्ति के लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है, सा, वो जो मुक्ति है, सा का मतलब वह मुक्ति, किम रूपा, किस स्वरूप वाली मुक्ति है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, मुक्ति इस स्वरूप वाली है जिसमें अंतराय ध्वस्ते, जितने भी अंतराय हैं उन सब का ध्वस्त होता है, उन सब का अंतरायों का विनाश होता है। न परा, इसके अतिरिक्त और कोई मुक्ति नहीं है। अंतरायों के ध्वस्त हुए भी, अंतरायों का ध्वस्त होना ही मुक्ति है, अंतरायों का हटना ही मुक्ति है, अंतरायों का नाश होना ही मुक्ति है। न परा, इसके आगे और कुछ नहीं है। आप में से जिन्होंने योग दर्शन पढ़े हैं वो उत्तर दें, अंतराय का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? प्रहलाद जी बोलिए। कोई भी कार्य करने में जो बाधा आती है उसको अंतरा शब्द दिया है। जी जी ठीक है। अंतराय का अर्थ है बाधाएं, विघ्न, मुसीबतें, कष्ट, दुख, समस्याएं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुक्ति उसको कहते हैं जहां अंतरायों का ध्वस्त होता है। कोई अंतराय, कोई विघ्न मुक्ति में नहीं होता है। और वो विघ्न कहो, अंतराय कहो, या उसको एक शब्द में कहो, दुख। क्योंकि अंतराय क्या है? वो दुखी तो है। जैसे योग में बताया, व्याधि एक बहुत बड़ा अंतराय है। व्याधि वो विघ्न है। किसके लिए? योग के लिए। यदि कोई व्यक्ति योग करना चाहता है तो वो व्याधि उसके सामने आ जाए तो योग नहीं कर सकता, बहुत बड़ा विघ्न है। तो व्याधि क्या है? दुख है। तो ऐसे जितने भी विघ्न हैं, जितने भी अंतराय है, उस समस्त अंतरायों का नाश होना ही मुक्ति है, और इससे परे और कोई मुक्ति नहीं है। ये इसका तात्पर्य सूत्र का। अंतराय ध्वस्ते है पर न मुक्ति, पुरुषस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनुभवे। यह खलु अंतराय दुख गण बाधक अविवेको अस्ति। पुरुषस्य, पुरुष को, आत्मा को नित्य रूप में अनुभव करना है। मैं नित्य हूं ऐसा अनुभव करना है, और मैं शुद्ध हूं ऐसा अनुभव करना है।
मैं ज्ञान स्वरूप हूं। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान स्वरूप हूं। मैं नित्य हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं और मैं मुक्त स्वरूप हूं। इन समस्त स्वरूपों को अनुभव करने में यह खलु अंतराय, जो अंतराय है उसको खोला है दुख गणा, जो दुख का समुदाय है, उसी को खोला बाधका, जो बाधाएं हैं, और एक शब्द में कहा अविवेक, जो अविवेक है। ये अविवेक ही तो अंतराय है मुक्ति के लिए। ये न पुरुष प्रातिकूल्यम अनुभवति, जिस अविवेक के कारण से, जिस बाधक के कारण से, जिन दुखों के समुदायों के कारण से, जिन अंतरायों के कारण से आत्मा प्रतिकूल अनुभव करता है। और जो प्रतिकूल अनुभव करता है वो प्रतिकूलता, तस्य, उस प्रतिकूलता का नाश हो जाता है। अब कोई प्रतिकूलता नहीं होती आत्मा के लिए। इसी का नाम मुक्ति है। न ततो अन्यत किंचित मुक्ति स्वरूपम, इससे भिन्न और मुक्ति का कोई स्वरूप नहीं। तो मुक्ति किसको कहते हैं जी? दुखों से छूटना। स्वामी दयानंद लिखते हैं ना, मुक्ति किसे कहते हैं? दुखों से छूटने को मुक्ति कहते हैं। तो ये जो दुखों से छूटना है, तो वो दुख है या अंतराय? वो बाधाएं कहो, उनको अंतराय कहो, बाधाएं कहो, या दुख कहो, या एक शब्द में कहो अविवेक, मूर्खता कहो, यही बाधक है मुक्ति में। और इस अविवेक का हटना ही मुक्ति है, क्योंकि अविवेक से दुख होता है, अविवेक के कारण से बाधाएं आती हैं। अगर मान लीजिए आप मेरे को दुख देने लगे, तो मेरे में तो अविवेक नहीं है, मेरे में अविवेक नहीं है, आप दुख दे रहे हैं, तो इसमें मैं क्या कारण हूं? ऐसा कोई समझे आप में से, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ये आप नहीं कह सकते मेरे में अविवेक नहीं है। अविवेक है तभी तो आप शरीर में आए। अविवेक है, मूर्खत्व है, इसलिए तो शरीर में आए हम लोग। यदि मूर्खत्व नहीं होता तो शरीर में नहीं आ सकते। अब रही नहीं जी, मैं शरीर में आने के बाद अपने सारे अविवेक को समाप्त कर दिया। अगर ऐसा आप में से कोई कहे तो फिर आप किसी से भी कोई दुख अनुभव नहीं करोगे। हाँ, ये भी याद रखना, अगर आपकी सारी संपत्ति लूट लूं ना, मैं का मतलब कोई भी ABCD, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। आपका हाथ पांव तोड़ दिया ना कोई, तो भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर अविवेक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रतिकूलता है, जो बाधाएं हैं, जो दुख समूह है, जब ये नहीं होता है, इसी का नाम तो मुक्ति है। इससे अटकर और कोई मुक्ति का स्वरूप नहीं है, ये कहना चाहता है सूत्र। इसी पर आगे प्रश्न किया जा रहा है। ये जो सूत्र है 20वां सूत्र, ऐसा आप कैसे कह रहे हो? मुक्ति का मतलब है, आपने कहा दुखों का छूटना ही मुक्ति बोल दिया आपने, लेकिन पीछे तो कुछ और भी बोला है आपने। अब आइए, अत्र तो अंतराय नाशो मुक्ति उच्यते। इस 20वें सूत्र में, इस 20वें सूत्र में तो अंतरायों का नाश ही मुक्ति के रूप में आप कह रहे हो। यद अर्थ पुरुषार्थ कर्तव्य, और जिसके लिए पुरुषार्थ करना है हम सबको। किंतु आपने एक सूत्र पीछे, 9वां सूत्र इसी अध्याय का, सुख लाभ अभावात अपुरुषार्थत्वम इति चेत न एवं द्वैविध्यात्, ऐसा ही पीछे बोला था। मुक्ति किसको कहते हैं? तो वहां पर बोला है दुखों का नाश मुक्ति है। यदि दुखों का नाश ही मुक्ति है और सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो पुरुषार्थ नहीं माना जाएगा। जब ऐसा बोला है तो आपने कहा ना, द्वैविध्यात्, दोनों प्राप्त होते हैं। वहां पर दुख की निवृत्ति भी होती है और सुख का लाभ भी होता है। ये आपने 9वें सूत्र में बोला है।
इति पुरुषार्थस्य द्वैविध्यम स्वीकृतम, आपने पुरुषार्थ के दो फल स्वीकार किया। आपने दोनों फल कौन है? हान लाभाभ्याम, एक हान है, दुखों का विनाश है, और सुख का लाभ है। ये दोनों स्वीकार किया उस सूत्र में। परंतु अत्र प्रस्तुत सूत्रे हानम दर्शितम, और इस प्रस्तुत 20वें सूत्र में केवल दुख का नाश ही बताया, और ऊपर से ये भी बोला इसके आगे इसके परे और कोई है ही नहीं। तत्र पूर्व सूत्रे लाभो अपि दर्शिता, तो उस 9वें सूत्र में लाभ दिखाया या केवल हानि दिखा रहे हो? ये तो गड़बड़ है। अब इसका समाधान दे रहे अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं 21वें सूत्र में। प्रश्न स्पष्ट हो गया जी सभी को? तत्र अपि अविरोधा, बड़ा अच्छा समाधान दिया है। तत्र अपि अविरोधा, उस कथन में कोई विरोध नहीं आता है। वहां जो बोला है हमने, दोनों सुख, दुख का नाश और सुख की प्राप्ति होती है, उस कथन में, इस कथन में कोई विरोध नहीं है। तत्र अपि अविरोधा, यद्यपि मुक्ते अर्थो विमुक्ति हानम दुख हानम अंतराय ध्वंसः न तथा परो अर्थ। देखिए, मुक्ति का यथार्थ मीनिंग, मुक्ति का वास्तव में जो मीनिंग है, मुक्त होना, छूट जाना। मुक्ति शब्द का एक्चुअल जो मीनिंग है वो मुक्त होना, छूट जाना। किससे छूटना चाहते हैं? तो स्वामी दयानंद ने लिखा दुख से। तो दुख से छूटना ही वास्तव में मुक्ति का एक्चुअल मीनिंग है। अब दुख से छूटने के बाद सुख मिलता है तो मिलता रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मुक्ति का यही अर्थ है। मुक्ति शब्द का यही अर्थ है, इसलिए हमने वैसे अर्थ किया है। यद्यपि मुक्ते अर्थो विमुक्ति, यद्यपि मुक्ति का जो अर्थ है वो विमुक्ति है, अर्थात हानम, हान है, अर्थात दुख हानम, दुख का हटना है। हानम का मतलब है हटना। मुक्ति का अर्थ विमुक्ति है, उस विमुक्ति को खोला है हानम। हानम का अर्थ होता है हटना। क्या हटना? दुख हानम, दुख का हटना। और उसी को खोला है अंतराय ध्वंसः, अंतराय रूपी दुखों का ध्वंस हो जाना। यह मुक्ति का अर्थ है। न तथा परो अर्थ, इसके अतिरिक्त और कोई अर्थ नहीं है मुक्ति शब्द का। न ततो परो अर्थ लाभात्मका, इस मुक्ति शब्द का इस दुखों से ध्वस्त, दुखों से मुक्त होने के अतिरिक्त और कोई लाभात्मक कोई अर्थ इस मुक्ति शब्द का नहीं है। तथापि फिर भी तत्र परस्मिन लाभे, वहां दुखों के विनाश होने के बाद जो लाभ बात कही गई है, जो कि हान पूर्वके, दुख हान पूर्वके, अंतराय नाश पूर्वके ब्रह्मानंद लाभ है अभी। क्योंकि वहां हान पूर्वक है, अर्थात जो दुख हान पूर्वक है, अर्थात दुखों का हटना रूपी जो स्थिति है, उसके साथ में अंतरायों के हटने रूपी जो उद्देश्य है, उसके साथ में ब्रह्मानंद लाभ, ब्रह्मानंद की प्राप्ति जो हो रही है, उस प्राप्ति में भी खलु अविरोधो अस्ति, उसमें कोई विरोध नहीं है। न विरोधा, कोई विरोध नहीं आएगा। अर्थात दुखों से छूटना मुक्ति का वास्तविक अर्थ है। उसके बाद परमात्मा का आनंद मिले, उसमें कोई हानि थोड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिलेगा ही मिलेगा। पर मुक्ति का अर्थ सुख की प्राप्ति नहीं है। मुक्ति का अर्थ सुख का मिलना नहीं है। मुक्ति इट मीन्स सुख का मिलना, आनंद का मिलना, यह अर्थ मुक्ति शब्द का नहीं है। मुक्ति का एक्चुअल अर्थ है दुख से छूटना है, इसलिए इससे अतिरिक्त मुक्ति का कोई अर्थ नहीं है। मुक्ति का यह अर्थ नहीं कि सुख का मिलना मुक्ति का अर्थ हो, ऐसा नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। और सुख प्राप्त तो होता है, उसमें कोई हमें आपत्ति नहीं है, मिल जाए सुख, हम उसको नहीं रोक सकते। इसलिए तो हमने कहा है समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में
निद्रा में और मुक्ति मोक्ष में एक समानता होती है आत्मा की, अर्थात ब्रह्म जैसा होता है। और ब्रह्म कैसा होता है जी? दुखों से मुक्त होता है, बस ये मुक्ति है। रही बात परमात्मा आनंद से युक्त होता है, तो परमात्मा का स्वभाव ही आनंद देना, वो आनंद दाता है तो देता रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इति तु उक्त पूर्वत्वात्, इति उक्त पूर्वत्वात्, ऐसा हमने पहले बोल ही दिया है कि ब्रह्म रूपता होती है तीनों अवस्थाओं में, अर्थात आनंद की प्राप्ति भी होती है। पर आनंद की प्राप्ति होती है, इससे आप ये नहीं समझना है मुक्ति का अर्थ आनंद की प्राप्ति, ये ऐसा अर्थ नहीं समझना है, ये इसका तात्पर्य है। पुरुषार्थ द्वैविध्यम ही मुक्तो किला सांख्य सिद्धांते स्वीक्रियते। सांख्य सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है पुरुषार्थ से द्वैविध्यम, दो प्रकार के फल मुक्ति में मिलते हैं, ये सांख्य सिद्धांत को स्वीकार्य है। यानी दुखों का विनाश एक फल और आनंद की प्राप्ति दूसरा फल। पर आनंद की प्राप्ति को मुक्ति का मीनिंग नहीं समझना है, ये इसका मुख्य तात्पर्य है। किसी को स्पष्ट नहीं हुआ हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ऐसे आप बताया करते हैं कि लाइट नहीं है, बत्ती जल गई तो प्रकाश हो गया, और फिर लाइट चली गई तो अंधेरा हो गया। तो वैसे ही मान लें कि हमको वो मोक्ष में हमारे दुख कट गए, बस काम खत्म, उसके बाद क्या होगा वो भगवान जाने। नहीं नहीं, भगवान ये भी बता रहे हैं ना, आनंद भी मिलता है। अच्छा, आनंद मिलता है तो पढ़ा है ना लेकिन हम मान के चले कि हमारा दुख कट गया तो आनंद ही आनंद है। नहीं, दुख कट गए तो आनंद ही आनंद नहीं है। दुख कट जाने के बाद में आनंद देता है परमात्मा। धन्यवाद। तो आपने क्या समझ लिया जी? आनंद देता है का अर्थ क्या समझ लिया? आनंद, और जैसे दुख कट गया तो जैसे कोई दर्द हो रहा हो, दर्द खत्म हो जाए तो शांति मिलती, सुख मिलता है, एक हिसाब से वही समझ रहे हैं हमको। वो तो समझ रहे, उसका मीनिंग पूछ रहा हूं मैं। मेरे ईश्वर आनंद देता है तो आनंद देता है का मतलब क्या होता है? जैसे मैं किसी को रुपए देता हूं तो इसका मतलब है उसने रुपए को मेरे को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, अब वो रुपए मेरे हो गए। किसी ने मेरे को मोबाइल भेंट किया है तो वो मोबाइल उसका नहीं, अब मेरा हो गया है। ऐसे किसी ने मकान मेरे को दिया तो मेरा हो गया, उसका मालिक मैं हूं। तो क्या ईश्वर आनंद देता है तो ऐसा आनंद देता है हमको? वर्मा जी बोलिए। देता नहीं, उसकी व्यवस्था होगी कि हमें मिल जाता होगा स्वामी जी। होगा, इधर उधर भटकते रहते हैं आप। इतने बार आप लोग सुनते हैं पर अपने दिमाग में ये नहीं बिठाते हैं कि आत्मा को कुछ नहीं दिया जाता है, आत्मा कुछ नहीं लेता है, जैसा है वैसा रहता है। आत्मा को कुछ नहीं मिलता, यही तो हमें समझना है। पर ईश्वर के आनंद को देखते रहते हम लोग वहां पर, यहां नहीं देख सकते। यहां हम यहां दोनों देखते हैं, प्रकृति के आनंद को देखते हैं और प्रकृति के दुख देखते हैं, और ये हमें नहीं भाता है। ऐसा देखना हमें नहीं भाता है। दृष्टा दृश्य मात्र। जीवात्मा कैसा है? केवल देखने का स्वरूप वाला है, बस देख सकता है। माइक बंद करके रखिएगा। आत्मा देख सकता है। क्या देख सकता है? दोनों चीज देख सकता है, सुख को भी और दुख को भी। जब तक संसार में रहेंगे हमें दोनों देखने होंगे, सुख को भी, सांसारिक सुख को भी और सांसारिक दुख को भी। हमें ना सांसारिक सुख देखना है और ना हमें सांसारिक दुख देखना है। और जब तक शरीर में रहेंगे इन सब दोनों को देखेंगे हम। जब ये विवेक हो जाता है तो विवेकी व्यक्ति क्या चाहता है कि वो दुख देखना नहीं चाहता है। और दुख देखेगा कैसे? शरीर के कारण से दुख देखता है, वो शरीर के कारण से दुख देखता है और इसी शरीर के कारण से सुख को भी देखता है, बस देखने का काम करता है। क्योंकि दुख को देखता है
वो देखना नहीं चाहता। सुख को देखता है, वो सुख जो है लगातार देख नहीं सकता उसको, इसलिए उसको भी देखना नहीं चाहता। और जब मुक्ति में जाता है, दुख तो देख ही नहीं सकता और सुख देखता है, और उस सुख को लगातार देखता है, उसको कोई परेशानी नहीं उससे। मिलता वलता कुछ नहीं है जी कुछ मिलता नहीं, कुछ जाता नहीं। आत्मा को ना तो कुछ प्राप्त होता है, ना कुछ निकलता है। ये आप लोग अपने मन में बिठा के रखिएगा, और जितना ज्यादा बिठाओगे ना, उतना अधिक दुखों से बचे रहोगे। जी स्वामी जी। आप लोग बिठा नहीं पाते हैं, इसलिए शरीर में रहते हुए भी अनावश्यक बहुत सारे दुख भोगते रहते हैं, क्योंकि इस बात को दिमाग में नहीं बिठाया। पति से संबंधित, पत्नी से संबंधित, गुरु से संबंधित, शिष्यों से संबंधित, पता नहीं किस किस से संबंधित, ये जो जितने भी हमारे साथ संबंध जुड़े हुए ना, इन सारे संबंधों का लाभ तब मिलता है जब हम इन सारे संबंधों को यथार्थ रूप में देखेंगे। ये जो माँ का, पिता का, पति का, पत्नी का, जितने भी संबंध है, सब दूर से हैं, देखने के लिए, बस देखने के लिए, केवल देखने के लिए। समझ गए? वर्मा जी, माइक बंद करके क्यों नहीं रख रहे? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। बीच बीच में माइक मत खोलिए। जैसे आप मेरे को स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं दूर से, ऐसे ही पति को भी, पत्नी को भी, सारे जितने भी संबंध है हमारे, इन सबको ऐसे हम देखते हैं दूर से। और जो जो आपके अनुकूल है, आपके संबंधी लोग अनुकूल है, उनको बार बार देखना चाहते हैं, और जो आपके संबंधियों में जो जो प्रतिकूल है, उनको देखना नहीं चाहते हैं। बस देखना ही चाहते हैं या देखना नहीं चाहते। देखना और ना देखना, ये दोनों चलते रहते हैं हमारे। और कोई जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं ना, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिनको आप देखना चाहते हैं ना, वो कुछ नहीं दे सकता आपको। जिसको आप देखना नहीं चाहते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिनको आप देखना चाहते हैं, वो कुछ दे नहीं सकते आपको। ये बुद्धि में जितना ज्यादा हम बिठाते रहेंगे, उतने ही अधिक दुखों से छूटते जाएंगे। ये यूं कहूं, उतने ही अधिक दुखों को नहीं देखेंगे, ये कह सकता हूं मैं। फिर वही दिमाग में लाओ, दुखों से छूट जाएंगे मतलब जो मिला है वो दुख छूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बस केवल इतना है कि यदि ये विवेक हम मन में बिठा के रखेंगे, तो हम दुखों को कम से कम देखते जाएंगे, यानी दुख देखना बंद करते जाएंगे। बस केवल इतनी सी बात है, दुखों को देखना बंद होता जाएगा और सुखों को देखना बढ़ता जाएगा। बहुत आसान है ये, बस समझ की, विवेक की आवश्यकता है। और किसी को बुरा मानना, भला मानना, या किसी के प्रति राग रखना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ये सब हमारे से छूट जाए। यानी हम द्वेष की दृष्टि से नहीं देखेंगे, राग की दृष्टि से नहीं देखेंगे। धीरे धीरे हमारे मन के अंदर वो दिव्यता आएगी, जो परमात्मा का जो स्वरूप होता है ना, परमात्मा जिस स्वरूप से देखता है, वो भी परमात्मा बहुत बड़ा दृष्टा है। हम उस जैसा दृष्टा बनते जाएंगे, फिर सारी समस्याओं का समाधान होता जाएगा, आसान रहेगा। इस तरह हमको देखने का अभ्यास करना है। तो आगे बढ़ो, मैं प्रहलाद जी को क्या कहना है? नमस्ते गुरुजी। जी, ये सांख्य सिद्धांत में स्पष्ट लिखा है, ऐसा मान के चले तो दुख की मुक्ति, दुखों से मुक्ति, वो अपने आप सुख की प्राप्ति हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं, दुख ऐसा है, दो प्रयत्न करना है, दुख को छोड़ना है, सुख को प्राप्त करना, दो प्रयोजन है। वो तो ठीक है आपका कथन। एक बात आपने ये कही है कि दुख छूट जाएंगे तो अपने आप सुख मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। या जो दुख छूट जाए तो अपने आप वो सुख है, ऐसा भी नहीं है। जैसे किसी के सिर पर हम 1 कुंटल भार रख दें, बलवान व्यक्ति है, तो वो 1 मिनट 2 मिनट धारण कर सकता है, या अभ्यास करके ज्यादा जितना भी वो धारण कर सकता है, जितना उसका अभ्यास उतना धारण किया,
उसके बाद वो धारण नहीं कर सकता, यानी सिर पर नहीं रख सकता, सिर पर है या पीठ पे है, अब वो दुख देने लगेगा वो भार उसको। सामर्थ्य जब तक रहा तब तक तो उसको कोई परेशानी नहीं हो रही है, जैसे सामर्थ्य पूरा हो गया तो वही भार उसको दुख देने लगता है, दुख देने लगता है। उसको हटाना चाह रहे हैं लेकिन हटा नहीं सकते, वो खुद हटा नहीं सकता उस भार को, उसके अंदर हटाने का सामर्थ्य नहीं, ऐसा उसको बनाया। अब कोई दूसरा व्यक्ति उसका भार जब हटाएगा, जब वो बहुत परेशानी में जा रहा है तो जब हटाएगा तो उसके हटाने से अब वो जो दुख की अनुभूति हो रही थी वो दुख की अनुभूति बंद हो गई। इसका ये तात्पर्य नहीं कि उसको सुख मिल गया, वहां सुख बिल्कुल नहीं मिला, बस केवल दुख हट गया वहां पर। तो दुख का हटना ही सुख है ऐसा नहीं है, दुख हटेगा मुक्ति में और साथ में ईश्वरीय सुख को हम देखेंगे। या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, जो यथार्थ शब्दों में, दुख देखना बंद हो जाएगा मुक्ति में और सुख देखना स्टार्ट हो जाएगा। बस सुख ही देखते जाएंगे, दुख को देखेंगे नहीं। तो उसका मतलब गुरुजी ऐसा हुआ कि ईश्वर हमको सुख की प्रतीति कराएंगे। हाँ जी, हाँ जी, ब्रह्मानंद क्या बोलते हैं? हाँ जी, ब्रह्मानंद की प्रतीति करवाएंगे, अनुभूति करवाएंगे। ब्रह्मानंद की अनुभूति। धन्यवाद। अजीत जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। यही था, समाधान मिल गया। मुक्ति का अर्थ दुखों से छूटना है, ना कि सुखों को प्राप्त करना। तो दुख छूट जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी, या दुख छूट जाएगा तो सुख की अनुभूति होने लगेगी। लेकिन जब भी हमें मुक्ति का अर्थ बताना होगा तो यही बताना होगा कि दुखों से छूटना है। मुक्ति का अर्थ दुखों से छूटना है जी, बस इतना ही रखना। कोई पूछे क्या सुख नहीं मिलेगा? मिलेगा। कोई पूछे क्या दुख सुख को प्राप्त करना मुक्ति का अर्थ नहीं है? नहीं है। मुक्ति का अर्थ दुख से छूटना है, दुखों से छूटना ही मुक्ति का मीनिंग है, अर्थ है। कोई पूछे कि मुक्ति का अर्थ ये नहीं है क्या? मुक्ति का अर्थ सुख की प्राप्ति, सुख को प्राप्त करना मुक्ति शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं है। जी। सोमनाथ जी। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। आपने कहा आत्मा को कुछ नहीं मिलता है, आत्मा को तो शरीर मिलता है। कुछ नहीं मिलता का मतलब है, यहां मेरा अभिप्राय है आत्मा के अंदर कुछ एंट्री नहीं करता है। आत्मा में जाकर के मिलने का मतलब है मैं बढ़ जा, आत्मा का बढ़ना। आत्मा का बढ़ना नहीं होता, आत्मा का घटना नहीं होता है। ठीक है, शरीर साथ में, आत्मा के साथ में होना अलग चीज है और मिलना अलग चीज है। मिलने का अभिप्राय है जैसा मैंने आपको बोला है। तो आत्मा को कुछ नहीं मिलता, इसका तात्पर्य है कि आत्मा के अंदर कुछ एंट्री नहीं करता, कुछ प्रवेश नहीं करता आत्मा के अंदर। न सुख आकर के प्रवेश करता आत्मा के अंदर, न दुख आकर के प्रवेश करता है, कुछ भी प्रवेश नहीं करता। दुख भी दूर रहेगा, सुख भी दूर रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा उस दुख को देखता है और देखना नहीं चाहता है। आज शरीर में रह करके मैं कितना ही चाहूं दुख को ना देखूं, लेकिन देखना पड़ेगा मेरे, क्योंकि शरीर है। मैं चाहूं कि ये जो शराब का सुख है, शराब का सुख, ये मैं देखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पीऊंगा नहीं, देखूंगा नहीं। लेकिन शराब का सुख ऐसा ऐसा होता है, अगर मैंने शास्त्रों में पढ़ लिया, फिर भी शाब्दिक रूप से देख रहा हूं शराब के सुख को, ऐसे शराब के दुख को भी। तो दुख या सुख, इन दोनों को हम शरीर में रहते हुए देखेंगे सांसारिक। लेकिन मुक्ति में मैं दुख को नहीं देखना चाहता हूं तो कभी नहीं देखूंगा, और मुक्ति में मैं संसार का सुख देखना चाहता हूं, देख सकता हूं। ईश्वरीय सुख को देखना चाहता हूं, देख सकता हूं। दोनों बात कहिए, ये भी आप सबको समझना है। मुक्ति में मैं सांसारिक सुख को केवल देखना चाहता हूं, देख लूंगा, और ईश्वरीय सुख को देखना चाहता हूं तो देख लूंगा। अगर सांसारिक सुख को देखूंगा तब वहां दुख नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां अविद्या नहीं है और शरीर भी नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूं, सूर्य के नाभि में कितना हीट है, कितना वहां टेम्परेचर है, आई डोंट नो, मेरे को यहां एक्यूरेट पता नहीं। जो वैज्ञानिक लोगों ने जो
गेस किया है मैथमेटिकली, वो अगर मैं जानना चाहूँ तो जान सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल प्रत्यक्ष वहाँ का हीट कितना है ये मैं आज नहीं जान सकता। और जब मुक्ति में रह करके जानना चाहूँ तो जान लूँगा, जानूंगा तो मैं सुख देखूंगा संसार का। वो हीट का जो सुख है वो मैं देख सकता हूँ, लेकिन उससे दुख नहीं होगा मेरे को। तो सांसारिक सुख को भी देख सकता हूँ मुक्ति में, और ईश्वरीय सुख को भी देख सकता हूँ। हाँ जी, शेखर जी। जी स्वामी जी, जैसे किसान स्वामी जी वीट को निकाल देता है, वीट को निकालने से जो पौधा होता है जी, बड़ा करना है, वो अपना सारा का पोषण ले लेता है जी। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि ब्रह्मानंद हर क्षण सभी को उपलब्ध है। जैसे ही हमारा अविवेक खत्म होता है तो स्वभाव से वो अपने आप उसकी प्राप्ति हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा व्यापक है तो उसका आनंद भी व्यापक है। तो हम सबके निकट से निकट परमात्मा का आनंद विराजमान है, पर हम देख नहीं सकते, क्योंकि बीच में जो है वो विजातीय जो घास फूस आदि है पौधे के आसपास में, वो विजातीय घास जो है अविद्या है, तरह तरह की अविद्या। उस अविद्या को हटाएंगे तो देख सकेंगे हम। लेकिन समाधि में बैठ करके, जब तक समाधि में बैठेंगे तब तक देख लेंगे, समाधि से उठते ही हमें फिर वही दुख देखना पड़ेगा हमको। इसलिए शरीर में रहना नहीं चाहता है विवेकी जी। अब बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? जी जी, मतलब एक तो ये कहते हैं कि मुक्ति में परमात्मा हमें मतलब आनंद देता है, और एक दूसरे उसी चीज को कहें, परमात्मा का आनंद तो हर समय हर क्षण सभी के लिए है, अविवेक के कारण हम उसका अनुभव नहीं करते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। जी जी, परमात्मा तो दे ही रहा, देना क्या, वो उसका आनंद मुझ में ही है। परमात्मा सब जगह है तो मुझ में भी परमात्मा का आनंद है, मुझ में परमात्मा का आनंद है, लेकिन मैं खुद उसको ले नहीं पा रहा हूँ, या ये कहूँ, या मैं खुद उसको देख नहीं पा रहा हूँ, ये कहूँ, एक ही बात है। जी जी जी। हाँ जी, और किसी का कुछ पूछना है जी? मैंने जिस बात को संकेत किया मैंने, उस पर आप लोग विचार करिएगा कि सुख को देखना, दुख को देखना, यही काम करता है जीवात्मा। इस पर आप मंथन करिए, विचार करिए और बुद्धि में बिठाने का प्रयास करिएगा। और मुक्ति में परमात्मा का आनंद भी देखता है और सृष्टि का आनंद भी देखता है, ये भी, इस पर भी विचार करिएगा। अगर कहीं मैं गलत हूं तो आप बता दीजिएगा, और गलत नहीं हूं तो उस पर मनन चिंतन करके उसको भी बुद्धि में बिठाइएगा। तो ये देखना जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखने में सब कुछ है। आत्मा दृष्टा है, बस वो देखता है। क्या देखता है? दो ही चीज है उसके सामने देखने योग्य, सुख या दुख। अथवा जो सुख के जितने भी कारण हैं उनके माध्यम से सुख को ही देखेगा। चाहे रूप को देख रहा है तो रूप को इसलिए देख रहा है क्योंकि उसमें सुख है, तो रूप में स्थित सुख को देख रहा है, या यूं कहिए रूप के साथ में रहने वाले सुख को देख रहा है, या रूप के साथ रहने वाले दुख को देख रहा है। तो सुख के जितने भी साधन हैं उन सबको देख इसलिए रहा है क्योंकि वहां सुख है, वो सुख को देखता है। और दुख के जितने भी साधन हैं उन साधनों के माध्यम से दुख को जो देख रहा है उसको देखना नहीं चाहता है। ऐसा आप समझते हुए इस तरह आप विचार करते जाइएगा, बहुत लाभ मिलेगा और बहुत सारे दुखों को देखना हम बंद कर देंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। आसान सा है, लेकिन अभ्यास न करने के कारण से ये कठिन दिखता है व्यक्ति को। इस पर भी आप लोग सब विचार करिएगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है, ये देखना ही तो है हमको। लेकिन ये जो देखने के लिए जो हम मेहनत नहीं करते, पुरुषार्थ नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, इसलिए हमको बहुत कठिन लगता है। इसलिए ऋषियों ने ये भी बात कही है कि बहुत सरल रास्ता है, एक ओर से ये भी कहा और दूसरी ओर से बहुत कठिन रास्ता भी कहा है। सरल इसलिए है क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो सरल हो जाएगा, और जब
पुरुषार्थ के साथ अभ्यास भी करना है। और एक ओर से जब हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, वही सरल रास्ता हमारे लिए क्षुरस्य धारा तलवार के नोक पर चलने जैसा है, अर्थात बहुत कठिन दिखाई देगा। कठिन और सरलता केवल हमारी दृष्टि से है, हमारे पुरुषार्थ से है, हमारे अभ्यास से है। तो ये इस पर आप विशेष मंथन करिएगा। आज का जो पाठ है, भले हम कितने 3 सूत्र पढ़े, लेकिन 2 सूत्र ही पढ़े क्या? हाँ, 2 सूत्र ही पढ़े हम, 2 सूत्र पढ़े। लेकिन आज का जो पाठ है ये बहुत विशेष इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो दृष्टा भाव है, दृष्टा का स्वरूप है, ये जानना बेहद जरूरी है। और जो व्यक्ति आत्मा के दृष्टा भाव को समझ लेता है, वो जीवन में बहुत सारे दुखों को देखना बंद कर देगा। हाँ जी, कुछ बोलना है किसी को? गुप्ता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। मेरा पिछले चैप्टर से एक क्वेश्चन है करुणा जी में। हाँ जी। ऐसा है, आपने कहा था कि एक तो जन्म से जो सिद्धि मिलती है, जन्म से और उसे तपस्या से मिलती है। मैं इसमें इतिहास का विषय है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जब रची तो ये कहते हैं उन्होंने ध्यान करके उसको उसकी घटना को देखा। क्या ऐसा हो सकता है क्या जी? नहीं, वाल्मीकि ने जो रामायण रचा है वो रामायण के समय में थे ना, वो इसलिए रचा है। रामायण का काल पूरा हो गया, उसके बाद ध्यान में बैठ कर आपका बोलना हो गया, प्रश्न पूरा हो गया, मैं समझ चुका हूं आपके प्रश्न को। लेकिन मैं उसका उत्तर ये देना चाह रहा हूं कि रामायण की जो रचना की है वो उस काल में वो थे स्वयं वाल्मीकि। उस सारी घटनाओं को उन्होंने साक्षात और माध्यमों से समझा, रामायण के काल में ही हुए वो, इसलिए उन्होंने रामायण बनाया। ऐसा नहीं कि जैसे आज कोई मतलब कल कोई पैदा हो जाए और फिर उसके बाद में, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, एक होता है महात्मा गांधी जब जीवित थे उस समय जो व्यक्ति था, उनके सारे जीवन को, उनका जो भी करियर, उनका पूरा उनका इतिहास है, उनको देखा है और उनसे मिला है, बातचीत किया है और उनकी घटनाएं लिखी है और खोज करके उनके काल में जा करके उनके बारे। तो अब गांधी के ऊपर कोई पुस्तक लिखे, एक तो ये है। और आज कोई व्यक्ति गांधी को लेकर के पुस्तक लिखे, दोनों में बहुत अंतर है। तो ऐसे ही वहां रामायण के काल में वाल्मीकि विराजमान थे। मेरे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है, मैं ऐसा बता रहा हूं आपके सामने। प्रमाण होगा शायद, देखना पड़ेगा, मेरे को याद नहीं आ रहा है, पर उसी काल के थे, ऐसा समझ में आता है जी। ऐसा नहीं बैठ करके समाधि में बैठ करके उसको देखा और फिर लिखा, ऐसा नहीं होता है। इतिहास के ग्रंथों को लिखने के लिए इस तरह की आवश्यकता नहीं होती। हाँ जी। काल तो वही था उनका, वही काल था, अकाल वही था जी। वाल्मीकि में रामायण में आता है जी, ठीक है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या कहना है जी? कुछ और प्रेम रखे स्वामी जी, मेरे से गलती में खुल गया होगा। हाँ जी, प्रेम कुमार जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे द्वास पर वाला जो मंत्र है उसमें ईश्वर को दृष्टा और जीवात्मा को भोक्ता कहा है, तो भोक्ता का वो हम कैसे उसको कहें कि सुख का भोक्ता है और दुख को भी जानता है, या कैसे इसको डिफाइन करें? ऐसा है, भोक्ता का मतलब है सुख को भी देखता है और दुख को भी देखता है, ये समझ लीजिएगा। यही उसका भोग है। पर परमात्मा भी हमें,
देखिए परमात्मा भी हमें देखता है, इसका मतलब परमात्मा लेकिन उसके पीछे दुख को नहीं देख रहा, ऐसा ऐसा समझे? नहीं नहीं, दोनों देखता है ना जीवात्मा, दुख को भी देखता है और सुख को भी देखता है शरीर में रहते हुए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं आप सबके सामने, परमात्मा भी देखता है लेकिन उसको भोगता नहीं बोलते, क्योंकि जीवात्मा देख करके अविद्या से उसको प्रतिकूल अनुभव कर रहा है, और सुख को देख करके अपनी अविद्या से कहो उसको अनुकूल अनुभव कर रहा है। अविद्या से अनुकूल अनुभव कर रहा है, प्रतिकूल अनुभव कर रहा है। पर परमात्मा देखता हुआ ना अनुकूल अनुभव करता है ना प्रतिकूल अनुभव करता है। परमात्मा केवल हमारे लिए सारा संसार बनाता है बस, और हमारे कर्मों के अनुसार सारी अनुकूलता है, हमको जैसा हम करते हैं उसके अनुसार ये सब करता है। देखते दोनों दृष्टा हैं, लेकिन उसके दृष्टा में हमारे दृष्टा में अंतर ये है, हम देख करके अनुकूल प्रतिकूल अनुभव करते हैं, परमात्मा अनुकूल प्रतिकूल अनुभव नहीं करता है। ये अंतर है दोनों में। तो इसको यहीं पर विराम देता हूं जी। ओम शांति शांति शांति।